सोशल मीडिया पर खबरें वायरल हुई हैं, अपने मुख्य कार्यकारी पर वो कुछ आरोप लगाया है, क्या है मामला? देखिए, हम पिछले लगभग 1 वर्ष से हम लगातार जिला प्रोबेशन अधिकारी बीपी वर्मा के खिलाफ शिकायती पत्र शासन को, प्रशासन को, सबको देते आए हैं और बीपी वर्मा की प्रशासनिक जांच भी हुई, जिसमें 2 बार जांच हुई और दोनों बार जांच में वो दोषी पाए गए। और पहली बार जांच हुई तो 2.5 लाख के दोषी पाए गए गबन के, और दूसरी बार जांच हुई तो लगभग 16 लाख रुपए के दोषी पाए गए। लेकिन जब शासन में हमने शिकायत करी, उन पर चार्जशीट बनी और जब कार्रवाई करने की बात आई और सीडीओ कार्यालय से उनसे मांगा गया, जांच की रिपोर्ट मांगी गई, तो इन्होंने क्या किया कि जो सबसे पहली जांच रिपोर्ट थी 2.5 लाख रुपए के गबन की, जिसको उन्होंने शासन स्तर से निस्तारित भी करवा दिया है, वही रिपोर्ट लगातार सीडीओ साहब का ऑफिस निदेशालय को भेजता रहा। 16 लाख रुपए वाली रिपोर्ट लगातार जो अरविंद सिंह जी ने जांच करी थी, कोषाधिकारी जी ने, उस जांच को दबाते हुए, गुमराह करते हुए निदेशालय को लगातार इस तरह से ऊपर भ्रामक सूचनाएं देती जा रही। हमने लगातार प्रयास किया, सीडीओ साहब से व्यक्तिगत मुलाकात भी करी कि इस संबंध में प्रभावी कार्रवाई हो। एक तरफ सीडीओ साहब कहते हैं कि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार पर 0% टॉलरेंस है, मुख्यमंत्री जी भी यही कहते हैं, लेकिन जब धरातल पर इसकी सच्चाई नापने की नौबत आती है तो मुख्य विकास अधिकारी जी का कार्यालय इस भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त पाया जाता है। क्या स्वार्थ है जो बीपी वर्मा जी को इस तरह से बचाया जा रहा है? क्यों शासन को भ्रामक रिपोर्ट लगातार दी जा रही है? इसका जवाब तो मुख्य विकास अधिकारी ही दे सकते हैं। मैं उनसे कई बार व्यक्तिगत भी मिला, मैंने उनसे उनके भ्रष्टाचार के बारे में अवगत भी कराया, लेकिन मुझे लगता है कि वो जानबूझकर अपनी आंखें बंद किए हुए बैठे। उनका क्या हित है उसमें मैं नहीं जानता हूं, लेकिन निश्चित रूप से बीपी वर्मा जैसे भ्रष्टाचारी को सीडीओ कार्यालय बढ़ावा दे रहा है, उनके भ्रष्टाचार को, उनको बचा भी रहा है। देखिए, विकास भवन में अगर जांच की जाए तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा घोटाला सामने आ रहा है और हर चीज में, हर शासन की योजना में बंदरबाट हो रहा है। जिस योजना में उनको कुछ नहीं मिलता है बड़े अधिकारियों को, उस योजना की जांच हो जाती है, अन्यथा वो ऐसे सुचारू रूप से चलता है। अगर निष्पक्ष रूप से जीरो फ्रॉम टॉप टू बॉटम जांच हुई और बॉटम टू टॉप जांच हुई तो इसमें बड़े बड़े अधिकारी फंसते हुए नजर आएंगे। ये मेरा दावा है, अगर सरकार चाहे तो जांच करवा दे। हर योजना में व्यापक रूप से भ्रष्टाचार हुआ है। कोई मामला देखिए, इसीलिए मैंने कहा ना, मुझे अदम गोंडवी जी की एक लाइन याद आती है कि बच रही असली मछलियां ताल की, भूमिका संदिग्ध लगती जाल की। असली बात तो यही है कि जाल ही संदिग्ध है। छोटे अधिकारियों पर तो कार्रवाई हो जाती है, लेकिन जो जाल फेंकने वाले बड़े अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई नहीं होती। ये सबसे बड़ा विषय, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नीचे से ऊपर तक जांच होने की आवश्यकता है, और अगर नीचे से ऊपर तक जांच हो गई तो निश्चित रूप से बड़े बड़े अधिकारी इसमें फंसते हुए नजर आएंगे। ये मेरा दावा ही नहीं, हकीकत भी। अगर मुख्यमंत्री चाहे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि इस मामले की शुरू से लेकर अंत तक जांच कराएं। अगर बड़े अधिकारी नहीं फंसेंगे तो आप मुझसे कहिएगा, मैं राजनीति छोड़ने को तैयार हूं। अभी हाल में याद है, मतलब आपने आवाज उठाई थी, कोई मतलब कोई चतुर्थी कर्मचारी उसने घूस लेकर मतलब कुछ लोग को भर्ती करवाई थी मतलब विद्यालय में, उस पर क्या कहेंगे? वो भाई आपने छेड़ा था, उसमें तो उसी नाप दिया, उसको हटा दिया, उस पर क्या कहेंगे? अब देखिए, चाहे सामूहिक विवाह का घोटाला रहा हो, चाहे अभी ये जिस बाबू की आप नाम ले रहे हैं उसका घोटाला रहा हो, चाहे बीपी वर्मा का घोटाला रहा हो, लगातार 1 2 3 4 5 6 ऐसे घोटाले हैं, हम गिनाते चले जाएंगे, घोटालों की फेहरिस्त लंबी होती जाएगी। क्या कारण है कि इन घोटालों पर जांच नहीं होती है? और मुझे तो बहुत दुख है, श्रीमती जसजीत कौर जी एक ऐसी जिलाधिकारी थी जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ हंटर चलाया था, कार्रवाई कराई थी। अगर आज वो होती तो निश्चित रूप से कार्रवाई भी हुई होती, और बाद के जो अधिकारी आए उन्होंने भ्रष्टाचार को कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया, कहीं ना कहीं बंदरबाट हुई, और निश्चित रूप से उन लोगों ने भ्रष्टाचार को अगर बढ़ावा न दिया होता तो बीपी वर्मा जैसे लोग भ्रष्टाचारी होने के बावजूद आज इस जिले में टिके नहीं होते।